नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मथानिया बाईपास पर हुए हादसे में पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक सहायता की घोषणा की। सेशन न्यायाधीश गोपाल सैनी ने भीनमाल में रैन बसेरा का किया निरीक्षण। जोधपुर के कमला नेहरू नगर क्षेत्र में दो युवकों के बीच हुई हाथापाई, जमकर चले लात और कूसे, लोगों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार देर शाम अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान जोधपुर पहुंचे, जहां उनका रावण का चबूतरा में आयोजित पश्चिमी हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ करने का कार्यक्रम था। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही मुख्यमंत्री को जब मथानिया बाईपास पर हुए हादसे की सूचना मिली तो वह घायलों से मिलने सीधे मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे। एमडीएम अस्पताल पहुंच मुख्यमंत्री ने घायलों से उनकी कुशलक्षेम जानी और अस्पताल प्रशासन से बातचीत कर उनके उचित उपचार व्यवस्था को सुनिश्चित करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे में घायलों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। इसके अलावा मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा भी की। इस दौरान भाजपा नेता भैराराम सियोल, ओसिया विधायक दिव्या मदेरना, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन, अस्पताल अधीक्षक विकास राज पुरोहित आदि मौजूद रहे। घायल की स्थिति ठीक है। 3 घायल जो है थोड़ा सीरियस है, वो थोड़ी चिंता का विषय है उसके लिए। बाकी ओवरऑल सबके एक्सरे हो रहे हैं, सीटी स्कैन हो रहा है और टाइमली इलाज हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो अटेंडेंट साथ में है वो कह रहे हैं साहब कि व्यवस्था यहाँ आते ही जो जिस प्रकार इलाज शुरू हुआ उससे वो लोग संतुष्ट है। मेन बात तो ये है कि डॉक्टर्स के व्यवहार से, डॉक्टरों के कार्रवाई से, इलाज से। अभी मुझे कहा कि साहब हम लोग यहाँ आए तो लगा कि फटाफट हमारे इलाज शुरू हो गया। सर इनके लिए कुछ सही अभी तो ये है कि इनको पहले तो घायल जो हैं उनकी तकलीफ होती है, तो मैं सोचता हूँ कि 1 लाख रुपए सभी घायल हैं, एक तो दे देंगे। दूसरा चिरंजीव में अलग पैसा मिलेगा। जो हमने स्कीम बनाई है चिरंजीव की, वो बहुत ही शानदार स्कीम है कि दुर्घटना के मृत्यु में भी 5 लाख मिलते हैं। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि 2 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से एक्स्ट्रा इनको दिला दूँ। जोधपुर पुलिस भी आज पहली बार एक्टिव होकर बहुत अच्छा काम किया है, मतलब मेले में लगी हुई ड्यूटी सब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जोधपुर शहर में राजस्थान पश्चिमी हस्तशिल्प उत्सव 2023 का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं शहरवासी भी मुख्यमंत्री की एक झलक के लिए बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रावण का चबूतरा पहुंच मेले का उद्घाटन किया और मेले को जोधपुर वासियों के लिए एक मील का पत्थर बताया। वहीं उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर पूरे मेले का अवलोकन किया। इस दौरान देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत, जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, गोविंद सिंह डोटासरा, शहर विधायक मनीषा पवार भी मौजूद रही। कमी नहीं रही है काम की, तो मतलब कहना चाहिए कि सभी पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ हो गया और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया आपको कि जोधपुर में काम में कमी नहीं है, पर सीटें ज़्यादा ही जिताते हैं। 8 सीटें जिता दी, एक छोड़ करके, और एक भी वो इंडिपेंडेंट है, वही कांग्रेस का ही है। बताइए आप, तो ये आपने इनको जो बोलावट दी है वो बिल्कुल सही दी है। मैं तो सदगुरु में कहूँ नहीं कई बार, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे को प्यार मिला है सभी लोगों का बचपन से, तो संकोच होता है कि मैं अब क्या कहूँ उनको। तो पूरे मारवाड़ के अंदर आपने जो आज आह्वान किया है, अब मारवाड़ का मुख्यमंत्री तो घर का जोगी जोगना वाली बात हो। एक बार नहीं, 3 बार। हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हैं? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा मानगढ़ में, बांसवाड़ा में, कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमारी जो मुख्यमंत्री जमात थी उसमें सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। और उन्होंने कहा आज जो बैठे हैं 3 मुख्यमंत्री, उसमें सबसे सीनियर अशोक गहलोत थे।
तो प्रधानमंत्री को एहसास है कि हिंदुस्तान में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री के रूप में कोई है यहाँ पर। तो वही बात आती है कि कई बातें हो जाती है कि आप कई बार, क्योंकि राजनीति जो चल रही देश के अंदर वो अजीब व गरीब चल रही है, तनाव बहुत है, हिंसा हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। कहो योगी जी महाराज ने बुलडोजर चला दिए, ये नहीं देखते कभी खुद के ऊपर बुलडोजर चल सकता है। अगर कानून का राज नहीं रहेगा, संविधान के अंतर्गत देश नहीं चलेगा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो अलग बात है। हर मौका है आपके यहाँ, ये हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग ने भारत में जो है दुनिया में पहचान बनाई है, इसकी भी, हस्तशिल्प की भी, कुटीर उद्योग की भी। और राजस्थान में जोधपुर में जो आप लोगों ने मेहनत की है आज़ादी के बाद से यहाँ के उद्यमियों ने, उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वास्तव में अपने पैरों पे खड़े होने में, चाहे साधन कम रहे हों, उसके बावजूद भी यहाँ एक से एक बढ़ के इकाइयाँ लगी हैं। उसकी झलक भी आपको मिलेगी अभी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सर्दी के मौसम में बेसहारा लोगों को रैन बसेरे में ठहराने की व्यवस्था को लेकर अपर जिला व सेशन न्यायाधीश गोपाल सैनी द्वारा भीनमाल शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर नगर पालिका की ओर से संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। व्यवस्थावलोकन के दौरान संचालक को निर्देश दिए गए कि सर्दी में नियमित रूप से रात के समय शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य आगमन स्थानों का मुआयना किया जाए और बाहर से आए ऐसे व्यक्ति जिन्हें सर्दी के मौसम में ठहरने की जानकारी नहीं है तो उन्हें रैन बसेरे के बारे में जानकारी दी जाए। प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिवसीय वागड़ दौरे के दौरान डूंगरपुर शहर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शहर की गैप सागर की पाल पर सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि जनजाति बहुल गांवों को सड़क से जोड़ने का काम बीजेपी की वाजपेयी सरकार की देन है। भाजपा की मोदी सरकार की उपलब्धि में 45 करोड़ व्यक्तियों का बैंक में खाता खुलवाना जनता के समक्ष रखा। कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों की पहचान को उजागर न करने के मामले में भी कांग्रेस को चोरों को बचाने वाली पार्टी बताया। यह वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक
द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, आयोजना जनशक्ति बासा व पुस्तकालय राजेंद्र सिंह यादव व जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे ने अदानी फाउंडेशन द्वारा 80 लाख रुपए लागत से राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय में करवाए गए नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण कार्य का फीता काटकर अवलोकन किया। भाषा एवं पुस्तकालय व उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने अडानी फाउंडेशन द्वारा जिला पुस्तकालय के नवीनीकरण कार्य कराने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आलोक चतुर्वेदी व अडानी ग्रुप को धन्यवाद देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पुनीत कार्य किया है उससे जैसलमेर के युवाओं को उच्च शिक्षा अर्जित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को कामयाबी ज्ञान व पढ़ाई से ही संभव है, इसलिए युवाओं से आह्वान किया कि वे इस जिला पुस्तकालय से संग्रहित पुस्तकों के भंडार से ज्ञान अर्जित कर उच्च पदों को प्राप्त करें व जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है और हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। था बन के तैयारी हो चुका था, क्या कहेंगे आप बताएं? बन के तैयार हो गया और जब मैं पहले विजिट पे आया था लगभग 1.5 साल पहले, उस समय व्यवस्थाएं देख करके यहाँ लगता नहीं था कि लाइब्रेरी में जो अभी हमने पूरा इस लाइब्रेरी को पूरा आमूलचूल परिवर्तन इसके अंदर आप देख रहे हो। और ख़ासकर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ऊपर लगभग 70 बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर कोई क्लासेस भी कराना चाहे कोई, तो उसके लिए भी अलग से एक हॉल यहाँ बना दिया है। और जो बेस्ट से बेस्ट तैयारी के लिए जो कोर्सेज हैं वो भी हमारे को यहाँ अडानी ग्रुप ने मुहैया कराए हैं। मैं अडानी ग्रुप का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस लाइब्रेरी के अंदर CSR फंड से जो लगाया। हमारी जिला कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने पूरा इसमें संज्ञान लिया। नगर पालिका में जो प्रशासन है, चेयरमैन है, इसमें सभी ने मन लगा करके इसको बहुत अच्छा रूप दिया। मैं उसके लिए आदरणीय रूपाराम जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छा इस पुस्तकालय को आज किया, जो मेरे विभाग के लिए भी एक नया एक इन्होंने आयाम खड़ा किया। सर, आपको लगता है काफ़ी लंबा समय हो गया उद्घाटन करने के चक्कर में? देखिए, उद्घाटन का समय पहले आना था, तो बीच में कुछ कार्य व्यवस्थाएँ ऐसी थी, इसके वजह से मैं लेट हो गया, मगर फिर भी आज समय पे हम हैं। सर, आप अच्छा ही देखो। सर, लाइब्रेरियन के एग्जाम कर दिए, लोग पास भी हो गए, लेकिन पोस्टिंग आ रहे हैं, पोस्टिंग जैसे जैसे मिल रही है आ रहे हैं। कितना टाइम लगेगा सर, बताएं? आने वाले टाइम में सारे ज्वाइन कर लेंगे। सर, अब CSR में कई चीज़ें होती है, लेकिन एक लाइब्रेरी को आपने जो विस्तृत रूप दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर बताएं? हमारे ग्रुप का और मेरा पर्सनली व्यक्तिगत मानना ये है कि जो शिक्षा है, शिक्षा से आदमी की विचारधारा, सोच बदलती है। तो अडानी ग्रुप सबसे ज़्यादा एजुकेशन में, लाइवलीहुड में, हेल्थ में इसी पे फोकस करता है। उसी आधार पर हम लोगों ने लाइब्रेरी काम, जो माननीय तत्कालीन IAS थे आशीष मोदी साहब, और लोकल की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको एक्सेप्ट किया और लगभग 70 लाख रुपए लगा के इसको ये रूप दिया है, जिसमें बहुत सारी बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं और बहुत सारी बुक्स साहित्य से रिलेटेड इसमें रखी हुई है। काफ़ी कुछ बदलाव किया, जैसे टॉयलेट नहीं थे उस समय, लेडीज टॉयलेट, जेंट टॉयलेट, बैठने की व्यवस्था, एयर कंडीशन, विशेषकर ब्लाइंड बच्चे उनके लिए अलग से हमने ध्यान रखते हुए एक हॉल बनवाया जिसमें वो लोग अध्ययन कर सकते हैं। क्या लगता है सर, कितना बदलाव आएगा इन सब चीज़ों से? ये पूरा निर्भर करता है इंडिविजुअल के ऊपर, समाज के ऊपर। एक चीज़ को बनाई जाती है, सोच के बनाई जाती है कि समाज को अच्छा उन्नत पद पर ले जाया जाए, मगर इंडिविजुअल के विचार जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो आके बैठेंगे, वो बदलाव इसमें ला सकते हैं। बस ठीक है सर, चलिए। जोधपुर के माता कतान पुलिस ने शुक्रवार रात को कीर्तिनगर क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 49 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। थानाधिकारी राजूराम बामणिया ने बताया कि कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि माता कतान क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य हो रहा है, जिस पर एक टीम गठित कर अवैध गैस रिफिलिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 49 गैस सिलेंडर जब्त किए और 2 मुलजिम को भी गिरफ्तार कर एक पिकअप जब्त की गई।
पुलिस ने बताया कि मामले में जिला रसद अधिकारी द्वारा पेश रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी लादूराम व सुनील को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। जोधपुर के कमला नेहरू नगर क्षेत्र के चीरगढ़ चौराहा पर दो युवकों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई, जिसके बाद जमकर लात और कूद से चले। लोगों ने बीच बचाव कर छुड़वाया। कमला नेहरू नगर चीरगढ़ चौराहा की तरफ जाने वाली सड़क पर शराब ठेके के पास दो युवक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए एक दूसरे को मुक्के मारने लगे। इस दौरान दोनों युवक के चेहरे पर चोट लग गई और मुंह से खून आने लगा। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को छुड़वाया। जोधपुर शहर के पावटा चौराहे पर शाम के वक्त वहां से गुजर रहे सेना के वाहन ने दो व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए रात्रि 8 बजे से पहले ही आबादी वाले क्षेत्र पावटा सर्किल से सेना का एक वाहन गुजर रहा था, जिसने पास ही से गुजर रही एक्टिवा पर सवार एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया और घसीटते हुए आगे तक ले गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक्टिवा पर सवार जब दूसरे व्यक्ति ने सेना के वाहन को रोकने की कोशिश की तो वाहन ने दूसरे व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना से आक्रोशित मृतक के समाज के लोगों ने शनिवार सुबह से ही महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर एक ट्रक वाला आया था और हम इधर ही ऑटो के पास में खड़े थे। वो स्कूटरी वाले चिल्ला रहे थे रोको रोको, उड़ा के वही चले गए यहाँ सर्कल से। हाँ, वो एक आदमी खत्म ही यहीं हो गया, इसका भेजा भी कर गया और इधर ही खत्म हो गया। हम इसको आवाज़ भी दे रहे हैं और वो को रोको, वो सुन रहे ही नहीं है। फुल दबा के गाड़ी काट दी उसके ऊपर से। उसके हाथ में फुल भीड़ हुई थी यहाँ पे, फिर उसके अंदर हॉस्पिटल में लेके इधर ही खत्म हो गया था सर। पुलिस भी आई थी सर। और इधर भी एक पीछे वाला बिस्की भी टांगे टूट गई, वो इधर रोड पे ही वो तो सर्किल पे खड़ा रह गया। बिस्कू घसीटते वो गाड़ी वाला इधर आके खत्म हो गया सर। मेरा नाम सर संपत है, मैं ऑटो चलाता हूँ सर। ये हमारा स्टैंड है पावटा सर्किल पे। क्या हुआ सर? ये है पावटा चौराहा है, यहाँ पे हमारा स्टैंड है। यहाँ पे हम पावटा चौराहे पे खड़े रहते हैं। यहाँ पे जैसे ट्रक वाला आया था, इससे बचेड़ा मारा। उससे एक्सीडेंट होने के बाद में भी चिल्ला रहे हैं, फिर भी रुक नहीं रहा है वो। फिर भी ऊपर चढ़ा के फिर वो वहाँ से रवाना हो गया, आगे रोक दी गाड़ी उसने। चिल्लाने के बाद में, फेरने के बाद में आगे जाके रोका। उसका क्या मतलब निकला? फिर वहीं रोक देते तो गाड़ी तो गलती में तो नहीं आता। मतलब वो स्पॉट खत्म हो गया एक बंदा, तो एक को घायल हो गया। पुलिस पहुंची है मौके पे, तो अभी तो उसको लेके गए, उस गाड़ी को भी लेके गए और उस बंदे को हॉस्पिटल लेके गए खौरा राम। मेरे बच्चों को हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। इसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं वार्ड नंबर 21 से मेरा रात को जो हादसा हुआ है इसके प्रति मैं कौन से आह्वान करता हूँ, धरने पे पधारे और ये राजेश जी को अपन न्याय दिलाने के लिए सभी इकट्ठा हो रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है, 50 लाख का मुआवजा। इनकी बच्ची, एक बच्चा है और घर में कोई नहीं बचा इनके। मैं प्रशासन से भी आह्वान करता हूँ, कलेक्टर साहब से आह्वान करता हूँ, और इनके घर के अंदर कोई अब कमाने वाला नहीं है। तो इतनी जल्दी हो प्रशासन अपनी रोड का है, रोड में बैठे हैं प्रशासन, यहाँ पधारे, हमें अवसर दे। और सेना अध्यक्ष से भी एक आवेदन करता हूँ, गवर्नमेंट की एक उनकी पॉलिसी आप कि इनकी बच्ची को तुरंत नौकरी का आवाज। हम जब तक नौकरी नहीं मिलेगी इस धरने से हम नहीं उठने वाले हैं। ये धरना बढ़ने वाला है, 36 कौम इकट्ठी होने वाली है और मुआवजे का भी आप पूरा हम 50 लाख का मुआवजा और गवर्नमेंट की नौकरी दो बच्चे को। मैं आह्वान करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य में वो भी ये धरने में बता रहे। इस तरह से रात को जो घटना हुई, इसमें हमारे समाज के राजेश जी करके उनकी 45 साल की उम्र है, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद एक जना गंभीर रूप से घायल है और हकीकत में ये इतना बड़ा हादसा है कि पूरा परिवार इसको झेल रहा है। और परिवार के साथ समाज में सब इकट्ठे हुए हैं और परिवार में इनके आगे पीछे कोई नहीं कमाने वाला। अपना मुखिया खो दिया इन्होंने। इसके तहत हम सब इकट्ठा हुए हैं और आज धरने के साथ हम आह्वान करेंगे कि जब तक इनके न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे 10 दिन हो चाहे 11 दिन हो। आपका परिचय? सुनील कुमारी, वार्ड नंबर 23 पार्षद। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मथानिया बाईपास पर हुए हादसे में पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक सहायता की घोषणा की। सेशन न्यायाधीश गोपाल सैनी ने भीनमाल में रैन बसेरा का किया निरीक्षण। जोधपुर के कमला नेहरू नगर क्षेत्र में दो युवकों के बीच हुई हाथापाई, जमकर चले लात और कूसे, लोगों ने बीच बचाव कर छुड़ाया।
अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।